Good morning. Good morning, sir. Now, Swayam, how are you now? Sir, fine. Okay, डेंटिस्ट के पास गए थे? हाँ सर. ओके, सो नाउ प्रॉब्लम सॉल्व हो गया? हाँ सर. वेरी गुड. नाउ देखिए, we have started solving questions from the textbook. Okay, so यहाँ एक और क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं. yesterday it was given as a homework. तो क्या आप स्क्रीन पर वो क्वेश्चन देख पा रहे हो? क्वेश्चन नंबर 4, कंपाउंड जर्नल एंट्रीज. हाँ कि ना? हाँ सर. ओके, तो चलिए हम कुछ इसमें से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. नाउ कंपाउंड जर्नल एंट्रीज. स्वयं, कैन यू प्लीज रीड? पहली एंट्री क्या है? 2021 April 5. Paid salaries 30,000 rupees, rent 10,000, and wages 8,000 rupees by check. ओके, सो नाउ इसमें जर्नल एंट्री कैसे होगी? फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू प्रिपेयर द फॉर्मेट. ओके, सो चलिए हम फॉर्मेट प्रिपेयर करेंगे. यू ऑल्सो प्रिपेयर द फॉर्मेट, एंड फॉर्मेट यू ऑलरेडी नो. यस, गुड मॉर्निंग तनेश. गुड मॉर्निंग सर. तो कल का क्वेश्चन आपने ये सॉल्व किया होगा. ओके, सो जस्ट मैं हिंट देता हूं कि व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री. पेड, पेड का मतलब क्या जा रहा है? कैश जा रहा है. सैलरीज, रेंट, वेजेस. तो आपकी एंट्री में होगा सैलरीज अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट, वेजेस अकाउंट डेबिट. एंड तो कैश अकाउंट नहीं लिखेंगे, मैं बैंक अकाउंट लिखूंगा. ऐसा क्यों? सर चेक से पेमेंट हुई है. यस, तो कंपाउंड एंट्रीज में एक से ज्यादा अकाउंट डेबिट या क्रेडिट हो सकते हैं. ओके, तो 30, 10, 8. सो 30,000, 10,000, 8,000, कुल मिलाकर कितना गया है? 48,000. मैं नरेशन अभी मैं नहीं लिख रहा हूं, बिकॉज यू नो दैट नरेशन लिखना इजी है. सो ये था 2021 का अप्रैल 5. सो एंट्री एकदम क्लियर. नेक्स्ट एंट्री यहां पर परचेज गुड्स फ्रॉम हरी फॉर 30,000 ने 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट. पेमेंट वॉज मेड इमीडिएटली. अगर आपने पे कर दिया है तो ये बताइए कैश वाला परचेस है या उधार वाला परचेस है? अप्रैल कैश. को. यस, और जब भी आप परचेस करते हो तो क्या अकाउंट डेबिट होगा? परचेस. यस, परचेस गुड्स जब करते हो तो परचेस अकाउंट डेबिट होता है, लेकिन परचेस एसेट्स करते हो तो एसेट्स अकाउंट डेबिट होता है. ये गुड्स परचेस हुए हैं. और हमेशा याद रखिए यहां पर ट्रेड डिस्काउंट के बाद का अमाउंट आता है, यानी 30,000 में से 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना जरूरी है. तो 27,000 हम परचेस में डेबिट करेंगे. ओके, परचेस अकाउंट हो गया डेबिट. और अब यहां पर पैसे जाएंगे और पैसे के साथ डिस्काउंट भी होता है. सो आई विल राइट टू कैश अकाउंट एंड टू डिस्काउंट. अलाउड या रिसीव्ड?
अलाउड। नो, अलाउड तो एक्सपेंस होता है, ये तो हमारी इनकम है। परचेस करते हो तो डिस्काउंट रिसीव होगा ना, मिलेगा डिस्काउंट, बराबर। और ये डिस्काउंट है वो है 2%, लेकिन मुझे बताइए ये 2% कौन से अमाउंट पर होगा? ये जो 2% है वो होता है ये अमाउंट के ऊपर, आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट। तो देखो 1%, इग्नोर द 20, तो 1% मिलेगा। तो यहां पे ऐसे सोचना है कि 1% अगर 270 है तो 2% इसका डबल होगा कि नहीं होगा? तो कितना होगा? 540। सो डिस्काउंट रिसीव्ड मैं लिख दूंगा 540, और यहां सर्कल करता हूं। सर्कल का मतलब है कि इसके अंदर की वैल्यू बैलेंसिंग फिगर होगी। ये वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हो? दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू, इन दोनों का डिफरेंस यहां पर मिल जाएगा। तो 27,000 में से 540 गया तो 26,460 होगा कि नहीं होगा? यस और नो? यस सर। तो क्या ये एंट्री आपकी करेक्ट थी, अमन एंड तनिष? अगर ऐसा है तो रेज योर हैंड। ठीक है, तो कुछ मिस्टेक भी हो तो आप क्या है यहां देख लेना। तो स्वयं, आर यू क्लियर? Yes, sir. ओके, नाउ चलिए नेक्स्ट एंट्री। पेड टू राजू 5,000 इन कैश एंड 7,000 बाय चेक। तो हमने पे किया है अप्रैल 15 को। तो एक चीज तो क्लियर है, जिसको पे किया है उसका अकाउंट डेबिट, ओके, डेबिट द रिसीवर। लेकिन कुछ कैश से पे हुआ है और कुछ चेक से पे हुआ है। कैश से पे हुआ है 5,000, चेक से 7,000। तो फिर आप राजू को 12,000 पे कर रहे हो, तो आपकी एंट्री इस तरह से दिखनी चाहिए। एकदम इजी है ये, है ना? सो चलिए नेक्स्ट एंट्री डिस्कस करते हैं। कोई भी डाउट हो तो यू कैन टेल मी। सो अप्रैल 18 को क्या हुआ है, अमन रीड करो। सर 15 में ये 18 18 goods 5,000 at 20% trade discount and 3% of the payment has immediately. ओके। सो देखिए, गुड सोल्ड टू रोमा फॉर ₹5,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आप गुड्स सेल करते हो तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट होता है? दो लाइन सेल। छोड़ के सेल्स अकाउंट क्रेडिट करो। और ये परचेस हो या सेल्स हो, ट्रेड डिस्काउंट के बाद का अमाउंट हम लिखेंगे। तो 5,000 में से 20% ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा, 10% 500 होता है, तो उसका डबल कर दो 1,000। सो 1,000 रुपीस इसमें से माइनस हो जाएंगे, तो सेल्स हो जाएगा 4,000। अब देखते हैं डेबिट में क्या अकाउंट आता है। अगर कैश में बेचा है तो कैश, और अगर उधार में बेचा है तो पार्टी। तो यहां पर दिखा है कि 3% कैश डिस्काउंट भी है, लेकिन हाफ ऑफ द पेमेंट वाज रिसीव्ड इमीडिएटली। इसे इंपोर्टेंट मार्क करो। पूरे पैसे मिले हैं या हाफ पैसे मिले हैं? हाफ। तो मुझे बताइए कि हाफ रिसीव्ड है, तो बाकी का हाफ रिसीव्ड है या नॉट रिसीव्ड है? हाफ नॉट रिसीव्ड है, और नॉट रिसीव्ड के लिए हम रोमा को डेबिट करेंगे। रोमा का अकाउंट डेबिट, और ये होगा हाफ नॉट रिसीव्ड। ओके,
यानी ये 4000 है जो लेने थे, उसका हाफ नहीं मिला है रोमा से। यहां पर रोमा हमारे लिए कौन है? डेटर है। और रिसीव्ड कुछ पैसे मिले हैं तो कैश अकाउंट डेबिट होगा। ओके, और कैश के साथ डिस्काउंट अलाउड भी होता है। अब मैं आपको यहां पर बताता हूं कि कैश और डिस्काउंट में कैसे अमाउंट आएगा। देखिए, यहां पर एक वर्किंग में बना देता हूं कि रिसीव्ड इज इक्वल टू हाफ, टोटल 4000 का सेल्स था तो 2000 रिसीव हुए हैं, और जो पैसे रिसीव होते हैं उसमें आप कैश डिस्काउंट माइनस करते हो। देखिए यहां पर 3% कैश डिस्काउंट बोल दिया था, तो 3%, 1% होता है 20, 3% होता है 60। तो फिर सवाल आपसे ये है कि कितने पैसे एक्चुअली में मिले होंगे कैश में? 1940। तो मैं कैश में लिखूंगा 1940 और मैं डिस्काउंट में लिखूंगा 6060। और आप देख सकते हो कि ये दोनों मिलकर 2000 होंगे, रिसीव्ड एंड नॉट रिसीव्ड। तो ये एंट्री को मैं एक और बार एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से समझो कि रोमा ने जो पैसे नहीं दिए थे उसके लिए हम पार्टी को, रोमा को डेबिट कर देंगे, और जो पैसे मिल चुके हैं उसके लिए हमें एक कैलकुलेशन करना है। कैश डिस्काउंट पूरे पैसे पर नहीं देंगे, सिर्फ आधे पैसे पर देंगे। जो पैसे एक्चुअली में रिसीव हुए हैं उसी के ऊपर डिस्काउंट कैलकुलेट किया जाता है। कहना इसे कॉमन सेंस है। अगर वो पूरे पैसे नहीं देता है तो हम फुल अमाउंट के ऊपर कैश डिस्काउंट नहीं देंगे। लॉजिक क्लियर एकदम? तो उसने तो सिर्फ आधे पैसे दिए तो उसी के ऊपर मैं डिस्काउंट दूंगा। Yes, sir. तो रेज योर हैंड इफ यू आर क्लियर अबाउट दिस जर्नल एंट्री। नोट कर लो, अगर मिस्टेक है तो आप इसमें नोट कर लो। सो काफी लॉजिकल एंट्री है। तो इन दोनों के लिए मैं यहाँ पर ऐसा लिख सकता हूँ, WN मीन्स वर्किंग नोट। तो ये नोट मैंने यहाँ बता दी है। एग्जाम में नोट आप क्या है, साइड में या नीचे बता सकते हो। तो फिर अमन एंड स्वयं, आर यू क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके, वेरी गुड। नाउ आप साथ में क्या है शायद लिख भी सकते हो। नाउ नेक्स्ट एंट्री हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए, लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट एंट्री। गुड्स सोल्ड टू रमेश फॉर 8000, he paid 5000 by check immediately। 5000 चेक से पे हुआ है तो बाकी का 3000 अनपेड है, ऐसा समझना है। सो जब भी गुड्स सोल्ड करोगे Outstanding. हाँ, तो एक चीज तो पक्की है, सेल्स अकाउंट क्रेडिट 8000 और कुछ पैसे चेक से मिले थे, यानी हमारे बैंक में बैलेंस बढ़ेगी, एसेट बढ़ेगा। कैन आई से 5000। तो ये पैसे जो बाकी है, आउटस्टैंडिंग है, उसे डेबिट कौन से अकाउंट में करेंगे? उधार वाला जब सेल्स करते हो तो वो पार्टी का नाम रमेश, रमेश हमारा डेटर बन गया, रमेश को हम डेबिट करेंगे। ओके, ब्रैकेट में मैं लिखूंगा डेटर, क्योंकि रमेश फ्यूचर में बाकी के 3000 पे करेगा। आर यू क्लियर? Yes, sir. Okay, now next journal entry is this. April 25. Additional capital introduced, cash 10,000 and delivery van of 50,000.
देखिए एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ है, ओके, अप्रैल 25 को, तो मैं यहां पर लिखूंगा अप्रैल 25। सो बिजनेस में कैश आया है और एक एसेट आया है जिसका नाम है डिलीवरी वैन। देखो पर्सनल एसेट यानी डिलीवरी वैन उसकी खुद की थी लेकिन वो बिजनेस में लाता है, तो बिजनेस में एक एसेट आ गया है। तो मैं यहां पर लिखूंगा कैश अकाउंट डेबिट 10,000, बिजनेस में 10,000 कैश आया, एंड डिलीवरी वैन अकाउंट डेबिट। अब ये बिजनेस का एसेट हो चुका है जिसकी कीमत है 50,000, और बिजनेस में जब भी कुछ इन्वेस्टमेंट होता है तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है, तो कैपिटल क्रेडिट होगा 60,000। एकदम क्लियर है ये? यस और नो? चलो Yes, sir. रेज योर हैंड इफ यू आर क्लियर। हाँ, okay, so be in energy, accountancy is easy। चलिए नेक्स्ट वन, अप्रैल 26 को कैश पेड टू अनिल 975 और डिस्काउंट रिसीव्ड है 25। सो कैश पेड 975 और डिस्काउंट मिला है 25। मैंने कहा था डिस्काउंट है ना कैश के साथ ही डेबिट या क्रेडिट होता है, तो मुझे बताइए ये डिस्काउंट अलाउड है या रिसीव्ड है? Received. Yes, Received. discount received। Now debit the receiver, किसने पैसे रिसीव किए हैं? अनिल ने, ओके, तो मैं यहां पर अनिल को डेबिट करूंगा 1,000। 1,000. तो ये हर जर्नल एंट्री में डेबिट एंड क्रेडिट इक्वल होना जरूरी है, बराबर? चलिए हम Yes, sir. आगे बढ़ते हैं। दिस वन, paid to Raju 1,000 in cash and 2,000 by check। देखो पेड वर्ड है तो इतना तो पक्का है अप्रैल 30 को कि कुछ पैसे जाएंगे कैश से और कुछ पैसे जो चेक इश्यू किया है जाएंगे बैंक से। और देखो 1,000 इन कैश, 2,000 बाय चेक, सो कैश से 1,000, बैंक से 2,000, एंड ये है अप्रैल 30। किसको हमने पे किया है? राजू को, डेबिट द रिसीवर, तो राजू का अकाउंट डेबिट। तो क्या आपको ये एकदम क्लियर है? सो अकाउंट्स में मजा आती है, एंट्रीज देखो बहुत इजी है, ओके। चलो नेक्स्ट वन, तो स्वयं प्लीज रीड दिस ट्रांजेक्शन। हेलो तनिष, आप रीड करो। April 20, goods sold to Ramesh for rupees 8,000. अच्छा वो तो हो चुका है, ये वाले में अरे हम आए हैं। हाँ सर, सॉरी सर, सॉरी सर, हाँ, कहाँ ध्यान है स्वयं? ऐसा देखा नहीं ढंग से। हाँ, April 25, अरे हम इसमें additional हैं अप्रैल 30 में, ये तो हमने डिस्कस भी कर दिया है, इसका मतलब आपका ध्यान नहीं है, हाँ के ना? April 30, हाँ paid rupees 4,800 to Mohan in settlement of his account for rupees 5,000. हाँ, देखो जब भी कहा है इन सेटलमेंट का मतलब है हम डिफरेंस जो भी होगा
वो डिस्काउंट की तरह मानेंगे। तो देखो, पेड 4800 टू मोहन, अप्रैल 30, एक चीज तो पक्की है, हमने 4800 तो पे कर दिया है, बराबर। लेकिन डेबिट द रिसीवर, कौन है रिसीवर? मोहन। तो यहां पर मोहन को डेबिट करेंगे, लेकिन मोहन को डेबिट 5000 करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में था इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट फॉर ₹5000, उसका अकाउंट 5000 के लिए अमाउंट था। तो बाकी का डिफरेंस कहां पर जाएगा? 200 क्या माना जाएगा? डिस्काउंट रिसीव्ड। यस, इट इज डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, बाकी का डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट माना जाएगा। ओके, तो फिर क्या आपको ये पूरा क्लियर हो चुका है? हाँ कि ना? यस सर। ओके, तो चलिए, ये बहुत अच्छी बात है। अब देखिए, हम आगे कंटिन्यू करेंगे। सो दिस इज डन, आपको ये शायद एकदम क्लियर है। ओके, नाउ अब देखिए, यहां पर एक कंसेप्ट है, बैड डेट्स एंड बैड डेट्स रिकवर्ड। ओके, तो चलिए मैं बताता हूं बैड डेट्स क्या है। बैड डेट्स का मतलब है कि जब कोई डेटर पैसे नहीं देता है तो उसको माना जाता है बैड डेट्स। और कभी कभी हमने उम्मीद छोड़ दी है, हमने सोचा है कि अब तो ये पैसे नहीं मिलने वाले, तो हम वो अकाउंट को बुक में से राइट ऑफ कर देते हैं। राइट ऑफ का मतलब है कि हम डेटर्स में से निकाल देते हैं। तो बैड डेट्स यानी खराब डेटर्स। तो बैड डेट्स फायदा है या लॉस है? बैड लॉस। डेट्स एक लॉस है। ओके, और बैड डेट्स अगर लॉस है तो एक्सपेंसेस और लॉसेस को हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं, यानी बैड डेट्स का अकाउंट डेबिट होता है। अच्छा, बैड डेट्स रिकवरी, एक बार आपने उम्मीद छोड़ दी थी कि भाई ये तो भाई पैसे देने ही नहीं वाला है, बाद में अगर आपके नसीब अच्छे हो तो हो सकता है कि उसका दिल चेंज हो जाए और वो आपको दोबारा फ्यूचर में पैसे दे। हो सकता है कि नहीं? यस, यस ऐसा सर। हो सकता है। तो बैड डेट्स रिकवरी आपके लिए जो भी मिला वो प्रॉफिट है या फिर वो आपकी इनकम है। और अगर वो इनकम है तो बैड डेट्स रिकवरी अकाउंट को हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। ओके, बैड डेट्स रिकवरी अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर एक नेम है जिसका नाम है इंसोल्वेंट। तो आपको समझना है व्हाट इज इंसोल्वेंट। अच्छा, इंसोल्वेंट का मतलब देखो, मैं एग्जांपल देता हूं। इंसोल्वेंट यानी जिसकी लायबिलिटी ज्यादा है एसेट से, डूबी हुई पार्टी। इन अदर वर्ड, जो अपने कर्जे को पूरा नहीं कर सकती, उसको हम कहेंगे इंसोल्वेंट। सो इंसोल्वेंट यानी पर्सन, आप कहां पर लिख सकते हो, मैं यहां पर लिखता हूं कि मीनिंग समझो। व्हाट इज इंसोल्वेंट? इंसोल्वेंट इज a person whose liabilities are more than assets। इसका मतलब क्या वो अपना पूरा कर्जा चुका पाएगा? नो, नो। he cannot pay his liabilities in full, बराबर। हाँ, but he can pay some part of his
लायबिलिटीज पूरी तो नहीं पे कर सकता, लेकिन लायबिलिटीज का कुछ हिस्सा वो पे कर सकता है। अच्छा, कोई पर्सन इंसॉल्वेंट होता है तो कोर्ट डिक्लेयर करती है, कोर्ट डिक्लेयर्स अ पर्सन एज इंसॉल्वेंट। कोर्ट हो सकता है। अच्छा, इंसॉल्वेंट का एक और नाम क्या हो सकता है? बैंकरप्ट। अच्छा, कोई एग्जांपल जो बैंकरप्ट है, जिसने बैंक से लोन ली लेकिन चुका नहीं पाए? विजय माल्या। हाँ, ओके। और कोई? बहुत सारे हैं। नीरव मोदी। नीरव मोदी है। यानी काफी ऐसे पर्सन्स होते हैं बैंक से बड़ी लोन ले लेते हैं, चुका नहीं पाते। तो ये है इंसॉल्वेंट पर्सन। रूल ये है, एक बार कोई पर्सन इंसॉल्वेंट हो गया तो वो कोई बिजनेस नहीं कर सकता। यानी अब यहां पर देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। कोर्ट अपॉइंट्स ऑफिशियल रिसीवर। कोर्ट है ना, एक ऑफिशियल रिसीवर को अपॉइंट करेगी टू सेल हीज एसेट्स एंड पे हीज लायबिलिटीज। यानी कोर्ट है, वो इंसॉल्वेंट पर्सन, इंसॉल्वेंट है तो वो जेल में जाएगा ना। इंसॉल्वेंट पर्सन तो जनरली कहाँ होता है? जेल में होता है। तो उसकी एसेट्स को बेचने का काम और उसकी लायबिलिटी को पे करने का काम करने के लिए कोर्ट क्या अपॉइंट करती है? ऑफिशियल रिसीवर। अच्छा, कोर्ट का ऑर्डर is also called a decree। यानी कोर्ट कोई ऑर्डर पास करता है तो उसे हम डिक्री भी कह सकते हैं। ये डिक्री यानी डॉटर नहीं है, ओके, ये लॉ का टर्म है डिक्री। तो क्या आपको इंसॉल्वेंट और बैंकरप्ट पर्सन की बेसिक डिटेल्स एकदम क्लियर है? हाँ के ना? यस सर। ओके, तो ये आप अभी नोट करोगे या बाद में? क्या करना है? चलिए मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बता देता हूं। ओके, अब ये क्वेश्चन हम समझते हैं। पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स। ओके, चलिए अब हम इसमें यहां पर देखते हैं। मोहन इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, रिसीव्ड फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड फ्रॉम हिज ऑफिशियल रिसीवर। मैंने बताया था कि इंसॉल्वेंट पर्सन, ऑफिशियल रिसीवर का मतलब ही है इंसॉल्वेंट पर्सन। तो 50 पैसे इन ए रूपी। अब देखो, एक काम करता हूं मैं, ये क्वेश्चन में चेंज कर देता हूं। इधर आप 40 लिखो, 40 पैसे इन ए रूपी अगेंस्ट अ डेप्ट ऑफ 5000। ये पूरा कंसेप्ट समझो। मोहन इंसॉल्वेंट हो चुका है। अच्छा, 40 पैसे इन ए रूपी, रूपी में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं। तो 40 पैसे रिसीव हुए, यानी 40% रिसीव हो गए। और उसके पास से कितने लेने थे? 5000 लेने थे, बराबर। तो कैन आई से ये 2000 रुपीज रिसीव हो चुके हैं? यस। तो इसको हम जर्नलाइज ऐसे करेंगे। एक तो पहले जर्नल का फॉर्मेट हम प्रिपेयर कर लेंगे। सो फॉर्मेट ऑफ जर्नल इज लाइक दिस। और अकाउंट्स एकदम इजी है, प्रैक्टिकली अगर आप समझोगे तो जर्नल एंट्रीज
इजी है। अब सबसे पहले ध्यान से समझो यहां कि जब भी कोई पर्सन इंसॉल्वेंट हुआ है, इंसॉल्वेंट होता है इसका मतलब है कि जो पैसे नहीं मिले वो बैड डेट्स में लॉस बुक कर लो। मैं रिपीट करता हूं, व्हेनेवर अ पर्सन इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, जो पैसे नहीं मिले वो बैड डेट्स में डेबिट हो जाएंगे, वो आपका लॉस है, बराबर। और जो मिले हैं वो तो सीधी बात है, कैश अकाउंट डेबिट। तो मैं यहां पर लिखूंगा कि कैश अकाउंट डेबिट 5,000 लेने थे और 40% पैसे मिल चुके हैं, यानी 2,000 पैसे मिल चुके हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि जो 60% अमाउंट नहीं मिला है वो कौन से अकाउंट में डेबिट होगा? ये लॉस वाला कौन सा अकाउंट होना चाहिए? बैड डेट्स अकाउंट। ओके, सो ये देखिए 5,000। सो यहां पर हमारी एंट्री होगी बीइंग मोहन डिक्लेयर्ड insolvent and 40% of dues received। 40% अमाउंट मिल चुका है। यहां पर देखो, मोहन डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट एंड ऑफिशियल रिसीवर 40 पैसे दे रहा है हमें, ओके, अगेंस्ट हिज डेब्ट ऑफ 5,000। तो ये अप्रैल 1 की बात है। रेज योर हैंड इफ यू आर क्लियर। सर मुझे समझ में नहीं आया क्वेश्चन। अच्छा देखो फिर से, क्वेश्चन में है कि मोहन डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब है कि इसकी लायबिलिटी ज्यादा है, मोहन बैंकरप्ट हो चुका है, एंड रिसीव्ड फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड। अब याद रखिए डिविडेंड का मतलब यहां पर है कैश, तो रिसीव्ड कैश फ्रॉम हिज ऑफिशियल रिसीवर। ऑफिशियल रिसीवर मैंने बताया इंसॉल्वेंट पर्सन के एसेट्स और लायबिलिटी को पे करने का काम कौन करता है? ऑफिशियल रिसीवर। तो ऑफिशियल रिसीवर का मतलब यहां पर मोहन ही है। तो हमने कैश रिसीव किया मोहन के पर्सन से, कितना? 40 पैसे इन रुपी। याद रखिए 1 रुपी में 100 पैसे होते हैं, तो 40 पैसे इन रुपी यानी 40% मिल चुका है, रिसीव्ड हुआ है। तो बाकी का 60% रिसीव नहीं हुआ होगा, यस और नो? तो जो पैसे मिले हैं यस सर। वो कैश में डेबिट हो जाएंगे, जो नहीं मिले हैं वो लॉस है, उसको बैड डेट्स में डेबिट कर दोगे। ऐसा हम तब करते हैं जब कोई पर्सन इंसॉल्वेंट बन जाता है। और मोहन को बुक से निकाल दो, यानी मोहन को क्या है, डेटर जो था अब हमने कैंसिल कर दिया है, ओके। तो ये मोहन को हमने क्रेडिट क्यों किया? एसेट कम हो रहा है, हमारा डेटर वो पहले था तो हम उससे माइनस कर रहे हैं, डेटर को कम कर रहे हैं। कैश क्यों डेबिट हुआ? एसेट बढ़ा, और बैड डेट्स एक टाइप का खर्चा है, इसीलिए हमने डेबिट किया। अब ये क्लियर है एकदम? यस और नो? यस सर। यस सर। ओके, वेरी गुड। अच्छा नेक्स्ट देखो, 8,000 ड्यू फ्रॉम रमेश इज नॉट रिकवरेबल। यहां पर बोला है कि पूरे पैसे रिसीव नहीं होंगे, तो पूरे पैसे अप्रैल 2 के केनाई से बैड डेट्स हो जाएंगे आपके। यस, सो बैड डेट्स 8,000, और यहां पर रमेश है, तो यहां पर मैं लिखूंगा टू रमेश का अकाउंट 8,000, ओके। और नरेशन इजी है, तो इसमें नरेशन
आप खुद भी लिख सकते हो सिंपल वर्ड्स में, बीइंग अमाउंट इररिकवरेबल फ्रॉम रमेश। रमेश भाई से अमाउंट इररिकवरेबल है, रिसीव नहीं हो सकता। ओके, कितना अमाउंट है? 8,000 का अमाउंट है। तो ये भी क्या आपको एकदम क्लियर है? हाँ के ना? Yes, sir. स्वयं एंड तनीश, सॉरी अमन, बताइए, आर यू क्लियर? Yes, sir. अमन, Yes, sir. okay. Now look here, Shyam, who owed 15,000 became insolvent and 50% received from his estate. देखो, वो owed का मतलब है श्याम हमारा डेटर है। ओके, श्याम owed 15,000, इसका मतलब ये होता है कि श्याम is our डेटर, ये हमारा डेटर है। वो इंसोल्वेंट हो गया। इंसोल्वेंट होता है तो जितना मिला उतना कैश में डेबिट करो, नहीं मिला वो बैड डेट्स में डेबिट करो। तो अप्रैल 3 को इसी की तरह आपकी एंट्री होगी, थोड़ा सा फर्क हो जाएगा। कैश अकाउंट डेबिट 15,000 का आधा मिल चुका है, तो मैं यहां पर लिखूंगा 15,000 का 50%, कितना होगा? 7,500। अच्छा, बाकी का 7,500 कहां डेबिट होगा? बैड डेट्स अकाउंट में। और यहां पर पार्टी का नाम अलग है, श्याम है, तो हम श्याम को बुक से निकाल देंगे। 15,000 श्याम डेटर था, डेबिट बैलेंस होगा, अब हम उसे कैंसिल कर रहे हैं, श्याम को हमने बुक से निकाल दिया। तो क्या ये ट्रांजैक्शन एकदम क्लियर है आपको? यस और नो? क्लियर है? अरे बताओ। Yes, sir. स्वयं। Yes, sir. ओके, अच्छा, देन अप्रैल 4 को रिसीव 10,000 इन कैश फ्रॉम सोहन फॉर बैड डेट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। याद रखिए, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर, यानी जब क्या है, बैड डेट्स ऑलरेडी आपने रिटर्न ऑफ कर लिए हो और जो पैसे मिले तो उसको हम कहेंगे बैड डेट्स रिकवरी। तो ये अप्रैल 4 को पैसे मिले हैं, एक चीज तो क्लियर है, क्योंकि रिसीव 10,000 दिया है, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि 10,000 मिले हैं। और याद रखिए कि ये 10,000 बैड डेट्स रिकवरी की इनकम है। जब ऑलरेडी आपने बैड डेट्स बुक कर लिया था, उम्मीद छोड़ दी थी कि पैसे नहीं मिलेंगे, तो वो आपकी इनकम है। तो ये मैं क्रेडिट कर रहा हूं क्योंकि मेरी इनकम बड़ी है, और ये मैं डेबिट कर रहा हूं क्योंकि मेरा एसेट बड़ा है। तो बीइंग बैड डेट्स रेकोर्डेड। अच्छा, रेकोर्डेड का दूसरा नाम क्या है? रिटर्न ऑफ अर्लियर now recovered. Are you clear? So देखो, receive 10,000 from Sohan for bad debts written off last year. So जब bad debts already write off हो चुका था और अभी पैसे मिले हैं, तो वो है bad debts recovery. ओके, सो क्या आप एकदम क्लियर है इसके बारे में? Yes, sir. ओके, तो देखिए, आज के सेशन में इतना सफिशिएंट है, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। सो ये स्क्रीनशॉट में शेयर कर दूंगा, आप रिकॉर्ड कर लेना। करोगे?
हाँ के ना? और ये होमवर्क में होगा, ट्राई करना। कुछ नहीं आता है तो छोड़ देना, मैं आपको कल डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन 6 होमवर्क, ठीक है? ओके, चलिए तो हम कल मिलते हैं, लाइव सेशन रखते हैं कल से 10:15 बजे लाइव यहां पर मिलेंगे। ओके, चलिए बाय बाय।